नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तीसरी लिस्ट जारी। बुधवार को दिल्ली में हुई कांग्रेस सीईसी बैठक में राजस्थान की 32 सीटों पर गहन मंथन हुआ। इसके बाद प्रदेश की 12 लोकसभा सीटों पर फाइनल मुहर लगी। 12 में से 9 सीटों पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी तय किए, वहीं 3 सीटों पर कांग्रेस ने गठबंधन के लिए सहमति दी, जबकि 2 सीटों राजसमंद और जयपुर ग्रामीण को होल्ड पर रखा है। बीजेपी प्रत्याशियों की घोषणा के बाद ही कांग्रेस ने इन दोनों सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। चूरू लोकसभा सीट में बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से चूरू एक अहम सीट है। इसे थार मरुस्थल का द्वार भी कहा जाता है। इस जिले में सबसे अधिक सर्दी और सबसे अधिक गर्मी के लिए ये स्थान जाना जाता है। चूरू की स्थापना 1620 ईस्वी में चूरू जाट ने की थी। इसके अंतर्गत 8 विधानसभा क्षेत्र है। 1977 में यहाँ पहली बार लोकसभा चुनाव हुआ था, जिसमें पार्टी दौलतराम सरन यहाँ के पहले सांसद बने। पर्यटन स्थलों में यहाँ रत्नागढ़ किला, सुराना हवेली, कोठारी हवेली, तालछापा सेंचुरी प्रसिद्ध है। धार्मिक स्थलों में यहाँ भगवान हनुमान का मंदिर, सालासर बालाजी प्रसिद्ध है। 1 अप्रैल से नहीं जारी होगा लाइसेंस आरसी स्मार्ट कार्ड। राजस्थान परिवहन विभाग 1 अप्रैल 2024 से लाइसेंस और आरसी स्मार्ट कार्ड जारी नहीं करेगा। अब ये दोनों महत्वपूर्ण दस्तावेज मोबाइल में ऑनलाइन फॉर्मेट में दिए जाएंगे। इतना ही नहीं, लाइसेंस आरसी के 200 रुपए का शुल्क अब नहीं लगेगा। राज्य सरकार की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। अब आम लोगों को इसका फायदा ये होगा कि उन्हें पुराना डीएल और आरसी जमा नहीं कराना होगा। घर बैठे ही रिन्यूअल हो जाएगा। लड़कियों में है डॉक्टर बनने की होड़। नीट यूजी 2024 परीक्षा के लिए इस साल रिकॉर्ड 23 लाख से अधिक आवेदन हुए हैं। खास बात यह भी है कि इस बार लड़कों से अधिक लड़कियों ने नीट यूजी के लिए रजिस्ट्रेशन किया है। नीट यूजी परीक्षा का आयोजन 5 मई को किया जाना है। आंकड़ों के अनुसार मेडिकल के अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन के लिए ये अब तक का सबसे अधिक रजिस्ट्रेशन है। इस बार कुल 23,81,833 आवेदन हुए हैं, जिसमें 13 लाख से अधिक लड़कियां और 10 लाख से अधिक लड़के हैं, जबकि 24 उम्मीदवार थर्ड जेंडर कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन कराया है। राजस्थान में इस दिन से 5 दिन बंद रहेंगी शराब की दुकानें। राजस्थान में 17 अप्रैल से 19 अप्रैल तक शराब की दुकानें बंद रहेंगी। श्री गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा और नागौर में शराब की दुकानें बंद रहेंगी। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को झटका। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी से 2 बार विधायक रहे प्रहलाद गुंजल पार्टी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। गुंजल को पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का करीबी माना जाता है। गुंजल के कांग्रेस में शामिल होने से हड़ौती अंचल में नए सियासी समीकरण बने हैं। गुंजल 100 पीसीसी कार्यालय में सदस्यता दिलाई गई है। इस अवसर पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद रहे। डोटासरा ने प्रेस वार्ता की। इससे पहले कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए, मोदी तुमसे बैर नहीं, बिरला तेरी खैर नहीं। कोटा उत्तर के पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कांग्रेस में शामिल होने की बात स्वीकारी है। साथ ही कहा कि 20 साल मेरी विधानसभाओं में हर व्यक्ति की सेवा की। भाजपा ने राजस्थान समेत 3 राज्यों में चला बड़ा दांव। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजस्थान समेत राज्यों में चुनाव प्रभारी और सह चुनाव प्रभारी की नियुक्ति की है। 3 राज्यों में राजस्थान में शामिल है। राष्ट्रीय कार्य समिति की सदस्य विनय सहस्त्रबुद्धे को राजस्थान का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया। इस सूची की खास बात यह है कि राज्य के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया को हरियाणा का चुनाव प्रभारी बनाया गया है। हालांकि पहले पुनिया को अजमेर लोकसभा सीट से टिकट देने की चर्चाएं थी। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से जारी आदेश के अनुसार पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य विनय सहस्त्रबुद्धे को राजस्थान का प्रदेश चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया है। राजस्थान में एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक परीक्षा रद्द होने को लेकर आया बड़ा अपडेट। राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 को निरस्त किया जा सकता है।
एसओजी जल्द ही बचना सरकार को लेटर लिखने की तैयारी में है, जिसमें परीक्षा को रद्द करने के लिए कहा जाएगा। हालांकि एसआई भर्ती परीक्षा रद्द हो या नहीं, इसका अंतिम निर्णय सभी प्रदेश सरकार ही करेगी। उल्लेखनीय है कि मंगलवार को एसओजी ने पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 15 प्रशिक्षु थानेदारों सहित 705 थानेदारों की दोबारा परीक्षा ली थी। रूस जैसा चुनाव करवाना चाहती है बीजेपी। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत बीजेपी पर निशाना साधा है। गहलोत ने एक्स पर पोस्ट किया, केंद्र सरकार के आदेश पर आयकर विभाग ने कांग्रेस पार्टी के सभी बैंक खाते फ्रीज कर दिए हैं। अगले महीने से देश में लोकसभा चुनाव शुरू हो रहे हैं, जिनके लिए कांग्रेस को आर्थिक संसाधनों की जरूरत होगी, परंतु बैंक खाते फ्रीज होने के कारण कोई भी लेन देन नहीं किया जा सकता है। ऐसा आजादी के बाद पहली बार राष्ट्रीय पार्टी के साथ हो रहा है। ये दिखाता है कि 400 पार का नारा देने वाले एनडीए सरकार लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। कांग्रेस चुनावी नेताओं की परिवहन रैली करने, प्रत्याशियों के लिए चुनाव खर्च, कांग्रेस कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारी को सैलरी देने समेत सभी जरूरी खर्च इन्हीं बैंक खातों से करती है। इन सब बैंक खातों को फ्रीज करना कांग्रेस के पार्टी के खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को सरकार ने दी चेतावनी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने गुरुवार को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए एक चेतावनी जारी की है, जिसमें कहा कि ऑफशोर ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ प्लेटफॉर्मों के सरोगेट विज्ञापनों प्रचार से परहेज करें। मंत्रालय ने कहा कि इन विज्ञापनों का उपभोक्ताओं, विशेषकर युवाओं पर ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए का महत्वपूर्ण वित्तीय और सामाजिक आर्थिक प्रभाव पड़ता है। लोकसभा चुनाव 2024 कांग्रेस ने जारी की सूची। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने गुरुवार को 57 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की है। सूची में अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी की अलग अलग सीटों से प्रत्याशियों की घोषणा की है। कांग्रेस की लिस्ट में राजस्थान की 5 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की है, जबकि एक सीट गठबंधन के लिए छोड़ी है। कांग्रेस ने जयपुर शहर से सुनील शर्मा को मैदान में उतारा है। श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ से कुलदीप, इंदौरा पाली से संगीता बेनीवाल, जैसलमेर बाड़मेर से उमेदा राम बेनीवाल और झालावाड़ बारा से उर्मिला जैन भाया को टिकट दिया है। कांग्रेस ने सीकर सीट से योगी दल मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए छोड़ दी है। राजस्थान में अगले 24 घंटे में बदलेगा मौसम, कहीं सताएगी गर्मी तो कहीं होगी बारिश। राजस्थान में लगातार तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटे में बाड़मेर में सर्वाधिक 38 डिग्री तापमान दर्ज किया गया, वहीं शहर का न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा। आने वाले दिनों में राजस्थान के विभिन्न जिलों में तापमान में और भी वृद्धि देखने को मिलेगी। मौसम विभाग की ओर से कहा गया है कि आने वाले 7 दिन मौसम शुष्क बना रहेगा। फिल्म वीर सावरकर का विरोध, कांग्रेस ने फिल्म को बताया गांधी विरोधी। रणदीप हुड्डा की फिल्म वीर सावरकर 22 मार्च यानी आज को रिलीज होने जा रही है। उधर कांग्रेस ने चुनाव आचार संहिता का हवाला देते हुए फिल्म के रिलीज से पहले विरोध शुरू कर दिया है। कांग्रेस का आरोप है कि ये फिल्म देश में अराजकता फैलाने की साजिश के अंतर्गत महात्मा गांधी की हत्या एवं हिंसा को सही साबित करने वाली है। कांग्रेस नेता राकेश सिंह यादव ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से संज्ञान लेने का अनुरोध किया है। व्हाट्सएप यूजर्स के लिए सबसे बड़ी चेतावनी, किसी भी वक्त खाली हो सकता है बैंक अकाउंट। दुनिया के सभी एंड्रॉयड व्हाट्सएप यूजर्स के लिए सबसे बड़ी चेतावनी है, आपका व्हाट्सएप किसी भी वक्त हैक हो सकता है और आपके बैंक अकाउंट को भी खाली किया जा सकता है। दरअसल ये पूरा मामला एक मैलवेयर से जुड़ा है जिसका नाम पिक्सपिरिट है। पिक्सपिरिट को लेकर IBM ट्रस्टियर ने अलर्ट जारी किया है। ये मैलवेयर खुद को फोन में छिपा सकता है और स्क्रीन पर होने वाली प्रत्येक